नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अब चुप नहीं रह सकते। इतना झूठा आदमी और फेलियर आदमी, इससे ज़्यादा फेलियर आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और इतना झूठ बोलने वाला, मतलब देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इनको चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दे दे और अपने घर चले जाए, जहाँ जाना चले जाए, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? चुनाव जीतने के लिए कुछ भी, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी, कहीं से भी मीडिया के सामने अब इनको लोकसभा मिला हुआ है, लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं। जब पहली बार कोविड का केस बढ़ना शुरू हुआ पूरे विश्व में, तो लॉकडाउन लगाने की बात थी। लॉकडाउन नहीं लगाया टाइम पे। सब लोगों ने कहा लॉकडाउन लगाने के लिए, मैंने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया देरी से, मध्य प्रदेश सरकार गिराने के बाद। नतीजा हुआ भारत में केस आते गए और बहुत सारे कोरोना के केस आ गए थे, तब तक फैल चुका था। जब रोक लगाना था, उन्होंने लॉकडाउन लगाया, तो लोगों को खुलेआम छोड़ दिया, जाओ जहां जाना है। एकदम भगदड़ मच गया। और मीडिया वाले ने दिखाया कि लोग एक पैदल चल रहा है, दिखाया तो मीडिया ने, एक पैदल चल रहा है, लोग चलना शुरू कर दिया। तो किसी ने नहीं रोका। दिल्ली से भगदड़ मच गई, सूरत से भगदड़ मच गया, सब जगह से तुम लोग भगदड़ मच गए। ये कह रहे हैं कि मुंबई में टिकट दे दिया, क्या कर दिया, पता नहीं क्या बेईमानी की बात कर रहे हैं। तो इनको तो रोकने के लिए कहा गया था, लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था, टाइम पे नहीं किया इन्होंने। और 55 दिन बाद तक बस खेल रहे थे और ट्रेन खेल रहे थे। मैंने बीच में कितना बार ट्वीट किया, हर बार गाइड किया कि ये करो वो करो। इन्होंने देखा नहीं देखा, इनका एडवाइजर देखा नहीं देखा, इनका मनसा क्या था पता नहीं। और 55 दिन बाद भी मैंने कहा था कि अगर बस खेला हो गया तो आप भेज दो। सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, और ट्रेन चला के उनको भेज दो, उनको घर भेज दो। लोग संघर्ष कर रहे थे, मर रहे थे, पैदल चल रहे थे, लाश लेके भी चल रहे थे, गोद में बच्चा मरा हुआ लेके चल रहे थे। आज ये पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। शर्म आती है। मैं कैसे देश में और कैसा प्रधानमंत्री है मेरा, मतलब इतना बेशर्मी तो हो ही नहीं सकता। दुख होता है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं और कैसा प्रधानमंत्री है। इतनी बड़ी बेशर्मी, इतना झूठ, दुख होता है। उसी तरह से सेकेंड वेव में ये जब लोग मर रहे थे और लॉकडाउन लगाने की बात थी, तो नहीं, ये बंगाल में इलेक्शन में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी और बिना मास्क के रैली हो रहा था, और खुश हो रहे थे भीड़ देख के, अरे वाह क्या भीड़ आ गया। और उस समय भी रोकने के लिए कहा तो नहीं, कोई मतलब नहीं, बस सीधे लॉकडाउन लगा देना है। किसी के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं करना है। जो डेली वेजर है वो तो बाहर निकलेगा ही, उसको कैसे रोक लीजिएगा। और इस तरह से करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और आज फिर से झूठ बोला जा रहा है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है कि हम कहाँ हैं, किस दुनिया में है, कैसे लोगों के हाथ में इस देश के शासन है। आज तक पूरे आजादी से लेकर अब तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा, इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं हुई होगी। शर्म आता है। और देश की जनता पे भी शर्म आ रहा है कि कैसे लोगों को प्रधानमंत्री बना देता है, जातिवाद और जातिवाद के चक्कर में और धर्म के राजनीति करके। यह है तुम्हारा प्रधानमंत्री। ऐसा होता है प्रधानमंत्री जब तुम्हारे घर के परिवार के हर परिवार से कोई ना कोई मरा है, इस तरह का इल्जाम लगाते हैं। उससे पहले नेहरू को इल्जाम लगा रहे थे, अब राहुल गांधी पे आ गया। जब देखा कि टक्कर का आ गया, पप्पू बनाने के चक्कर में पड़े थे, पप्पू तो बना नहीं, पप्पू तो तुम्हारा पप्पा निकल गया। अब पप्पा निकल गया तो उसको अब इस तरह से बदनाम करना है। कौन किया था सब कुछ? ऑक्सीजन से लेकर सारा व्यवस्था कौन किया था? कांग्रेस के लोग ही तो थे। रात दिन जगा हुआ था, रात दिन ट्वीट कर रहे थे। दिखाऊं एक एक चीज खोद के? तो आज दिखाता हूं सारा फाइल निकाल के, कैसे लोगों के लिए ट्वीट कर रहे थे। जो गोदी मीडिया के लोग थे वो भी ऑक्सीजन मांग रहे थे श्रीनिवास से, दवाई मांग रहे थे। मंत्री जनरल वीके सिंह दवाई मांग रहे थे श्रीनिवास से। ये बेशर्मी की जो हद होती है, एक सीमा होता है, उस सबको क्रॉस कर चुके हैं। ये किसी काम के नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पर रहने का एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। और आप सब लोग मिलकर, देश की जनता वगैरह सब लोग मिलकर इनको उतार दो। अभी चुनाव आ रहा है, इसमें वोट डालो, हटाओ, और नहीं तो इनको खुद से रिजाइन कर देना चाहिए, और नहीं तो भाजपा को चाहिए कि इनको हटा दें। अब नहीं, छीछी हो रही पूरे देश में। लोग जिन्होंने भी सुना वो हंस रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। दुख होता है। जय हिंद, जय भारत।